जय महाकाल गाइस। पटवारी की प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम पटवारी के आए हुए क्वेश्चंस को हम कंप्लीट कर रहे हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है उड़ीसा। चिल्का झील कहाँ पे है? उड़ीसा है। जगन्नाथपुरी कहाँ पर है? उड़ीसा में है। और यहाँ की सीएम है नवीन पटनायक जी, और गवर्नर हैं गणेशी लाल वर्तमान में, जब ये वीडियो शूट हो रहा है। मानव मस्तिष्क की मध्य रेखा या फिर प्रामस्तिष्क के गोलार्ध में मध्य में कौन सी ग्रंथि होती है? तो ये होती है पीनियल ग्रंथि। कौन सी होती है? पीनियल ग्रंथि होती है। मस्तिष्क की मध्य रेखा में जो प्रामस्तिष्क होता है उसके मध्य में कौन सी ग्रंथि होती है? तो पीनियल ग्लैंड होती हैं। ऐसे कौन से प्रथम प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने दो अलग अलग निर्वाचन चुनाव में चुनाव लड़े थे और दोनों जीते थे? मतलब ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने दो अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़े थे और दोनों जगह से जीते थे? वो हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी, जो कि वर्तमान में अपने कौन है? प्रधानमंत्री हैं। विश्व मधुमेह दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष मधुमेह दिवस। और 14 नवंबर को मनाया जाता है चिल्ड्रंस डे भी मनाया जाता है। तो अपन बहुत सारी उस टाइम मिठाइयाँ खाते हैं, तो क्या मधुमेह होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। भारत सरकार द्वारा 1909 में किस रूप में अधिनियम को जाना जाता है? तो भारत शासन अधिनियम 1909 को जाना जाता है माल्य मिंटो सुधार के रूप में। मिल्लो मांटे सुधार या माल्य मिंटो सुधार। इसमें पहली बार पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया था। सितंबर 2017 में भारतीय वरिष्ठ पुरुष हॉकी टीम के कोच कौन थे? तो ये थे भैया सोल्डन मारिन। सितंबर 2017 में जो वरिष्ठ पुरुष हॉकी टीम के कोच कौन हैं? तो ये किए गए थे सोल्डन मारिन को, इनको नियुक्त किया गया था। पहली पंचवर्षीय योजना कब से प्रारंभ की गई थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में इसको स्टार्ट किया गया था। पंचवर्षीय प्लान कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे लंबा नेटवर्क है? तो भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों में सबसे बड़ा जो नेटवर्क है वो है हमारे उत्तर प्रदेश में। भारत में आ रही प्रस्तावित बुलेट ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? तो जो भारत में प्रस्तावित है बुलेट ट्रेन, उसके द्वारा तय की गई दूरी है 508 किलोमीटर है, जो कि कब थी? 2017 में थी। 2016 में 8वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो 2016 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था गोवा में। उस टाइम का करंट क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा आबादी किस जिले में है? तो 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा जो आबादी है वो है इंदौर जिले में। जबलपुर में स्थित महत्वपूर्ण किला कौन सा है? तो मदन महल है, जो कि मदन शाह द्वारा बनवाया गया था, जबलपुर में स्थित है। महेश्वर किस नदी के तट पर स्थित है? तो महेश्वर है नर्मदा नदी के तट पर, जो कहाँ से निकलती है? अनूपपुर के अमरकंटक से निकलती है। गुन्हा में मल्हारगढ़ किले में स्थित बावड़ी स्टैप बेल का नाम बताइए। तो जो गुना है वहाँ पर है मल्हारगढ़ जिले में या किले में बावड़ी, इसका नाम रखा गया है दोआला बावड़ी। दोआला बावड़ी। किसी को मलाह नहीं होगा गुना देने के बाद दोहाला। दोआला 2 बार दे सकते हैं किसी को गुना। इनने किया है, इनने किया, आला आला दोआला बावड़ी कहाँ पर है? गुना के मल्हारगढ़ में स्थित है। दमोह जिले के कुंडलपुर में जो तीर्थ स्थान है वह किस धर्म से संबंधित है? तो दमोह में स्थित है कुंडलपुर, जो कि जैन धर्म से संबंधित है। दूधधारा और दुर्गाधारा जलप्रपात कहाँ पर है? तो दूधधारा और दुर्गाधारा जलप्रपात अनूपपुर में बनाए गए हैं और यह नर्मदा नदी पर बने हैं। दूधधारा और दुर्गाधारा। कपिलधारा ही वहीं पर स्थित है। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन मुंबई से स्टार्ट हुआ था। भारत में रहने वाले दलाई लामा किस चीनी प्रांत के निवासी रहे हैं? तो भारत में रहने वाले दलाई लामा तिब्बत से आकर बसे हैं और यह हिमाचल के धर्मशाला में रहते हैं। 2017 में संसद द्वारा पारित किया गया अखिल भारतीय कर का नाम क्या है? तो इसका नाम था जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस जिले में कौन सा नर्मदापुरम संभाग का हिस्सा नहीं है? तो नर्मदापुरम
होशंगाबाद का नया नाम है और इसमें है होशंगाबाद, बैतूल, हरदा, लेकिन सीहोर नहीं है। नेक्स्ट है हमारा हिंदी। व्याकरण के नियमों में बंधे वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाते हैं? तो व्याकरण में बंधे हुए नियमों से बंधे वाक्य कहलाते हैं पद। वाक्य क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। वॉक करते हैं तो वहीं एक छोटे छोटे से पद रखते हैं, तो व्याकरण के नियमों से बंधे हुए वाक्य क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। तदर्व शब्द होते हैं, तद्भव शब्द होते हैं, यह क्या होते हैं? तो इन्हें उत्पन्न किया जाता है। तद्भव शब्द क्या हैं? यह उत्पन्न हुए हैं और संस्कृत भाषा का विपरीत रूप है या विकृत रूप है तद्भव। दो भिन्न भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बने शब्द क्या कहलाते हैं? दो भिन्न भाषाओं के मिलकर बने शब्द को कहा जाता है संकर शब्द, क्योंकि दो अलग अलग भाषाओं से बने होते हैं, इनको क्या कहा जाता है? संकर शब्द कहा जाता है। निर्गुण का अर्थ छाटिए। निर्गुण का अर्थ है कुशल। निर्गुण का अर्थ क्या होता है? कुशल। आना जाना में निम्नलिखित का उदाहरण क्या है? तो आना जाना यह विपरीतक युग्म है। आना जाना क्या है? एक विपरीतक युग्म है। राजा का पर्यायवाची निम्नलिखित में कौन सा है? तो राजा को कहा जाता है भूप या भूपति भी कहा जाता है, नरेश कहा जाता है। राजा का पर्यायवाची है भूप। विष्णु का उपासक निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता है? विष्णु का उपासक वैष्णव कहलाते हैं। अन्वय का संधि विकसित कीजिए। अन्वय का संधि विकसित होगा अनोधन अव्यय अन्वय। विस्तृत का विलोम बताइए। तो विस्तृत का विलोम होगा संक्षिप्त। नी उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन है? तो नी उपसर्ग से बना हुआ है निकम्मा। शतांश में कौन सा समास है? तो शत मतलब 100 से रिलेटेड है। शतांश यह द्विगु समास है। सिक्का जमाने का मुहावरे का अर्थ क्या है? सिक्का जमाना मतलब अपना प्रभाव जमाना। क्षुद्र का शुद्ध रूप क्या है? तो क्षुद्र का शुद्ध रूप है शूद्र, क्षत्रिय वाला इसमें आएगा। दिखरावा माता ही निज रूप अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलोक कोटि कोटि ब्रह्मांड। इसमें कौन सा समास है? तो इसमें है अद्भुत रस। कौन सा रस है? अद्भुत रस है। दिखरावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंडा, रोम रोम प्रतिलोक कोटि कोटि ब्रह्मांडा। तो ये है अपना अद्भुत रस है इसमें। लता भवन ते प्रकट भी ते ही अवसर दो भाई, निकसे जुन जुग बिमल विधु, जलद पलट विलगाई। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें है उत्प्रेक्षा अलंकार। लता भवन ते प्रकट भे ते ही अवसर दो भाई, निकसे जुनु जुग बिमल विधु, जलद पटल विलगाई। इसमें कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए। यथार्थ का विकल्प क्या होगा? काल्पनीय। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चुनिए। इसमें शुद्ध कौन सा है? मुझे इस कविता को पढ़कर आनंद का अनुभव हुआ। देखिए आभास, पहले में क्या है? मुझे इस कविता को पढ़कर आनंद का आभास हुआ। क्यों होगा भैया? आनंद का अनुभव होता है, आभास थोड़ी ना होता है। कुछ मुझे इस कविता को पढ़कर आनंद का ज्ञान हुआ, ज्ञान भी नहीं होता। मुझे इस कविता को पढ़कर आनंद ही आनंद हुआ, ये भी नहीं है, बल्कि आनंद का क्या होता है? अनुभव होता है। माखन चोर से कौन सा समास है? तो माखन चोर अर्थात बहुव्रीहि समास। जो माखन को चुराता है अर्थात कौन? कृष्ण। तो बहुव्रीहि समास। बाण और तालाब में भिन्न अर्थ बताने वाले शब्द का सही जोड़ी बनाइए। तो बाण और तालाब, तो बाण को बोलते हैं सर और तालाब को बोलते हैं शर। ऑप्शन सी सही है। जलवायु निम्नलिखित में से किस समास का एक उदाहरण है? जलवायु, जल और वायु, तो यह है द्वंद्व समास। अब है हमारा पंचायती राज। प्रोफेसर M.S. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में
2006 में अंतिम रिपोर्ट कब पेश की गई थी? तो MS स्वामीनाथन ने नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स किसान पर राष्ट्रीय आयोग ने अक्टूबर 2006 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो स्वामीनाथन किससे संबंधित हैं? तो किसानों की से संबंधित हैं। तो इन नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर्स किसानों की जो राष्ट्रीय आयोग थे उसके अध्यक्ष कौन थे? MS स्वामीनाथन थे। इनने अपनी अंतिम रिपोर्ट कब पेश की थी? तो अक्टूबर 2006 में पेश की थी। मध्य प्रदेश में शासन के द्वारा शुरू की गई पंच परमेश्वरी योजना का उद्देश्य क्या है? ग्राम पंचायतों का सशक्तिकरण करना। क्या है? मध्य प्रदेश में जो पंच परमेश्वरी योजना चलाई गई है वो ग्रामों पंचायतों का क्या करती है? सशक्तिकरण करती है। फार्मर टू फॉर्क मध्य प्रदेश में किस नीति का दृष्टिकोण है? तो फार्मर टू फॉर्क ये है राज्य जैविक कृषि नीति का दृष्टिकोण है। राज्य जैविक कृषि नीति का जो मोटिव है वो क्या है? फार्म टू फॉर्क मतलब सीधे खेत से थाली में। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से क्या कुटीर उद्योग के अंतर्गत नहीं आता? तो जूते बनाना कुटीर उद्योग के अंतर्गत नहीं आता, जबकि पत्थर की नक्काशी, खिलौने बनाना और हथकरघा ये सब कुटीर उद्योग के अंतर्गत आते हैं। 2022 तक किसानों की आय को दुगनी करने का खाका तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई थी? तो ये थे भैया अशोक दलवई कमेटी, लेकिन इन्हें दलाली कर दी और नहीं हो पाई आय दुगनी। 2022 तक किसानों की आय को दुगनी करने के लिए किसके अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी? तो ये थे अशोक दलवई। कृषि क्षेत्र में समस्या का प्रत्यक्ष समाधान प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार ने किस ऑनलाइन सुविधा की शुरुआत की है? तो कृषि क्षेत्र में समस्याओं का प्रत्यक्ष समाधान करने के लिए केंद्र सरकार ने ऑनलाइन सुविधा स्टार्ट की है जिसका नाम है ई कृषि संवाद। मतलब ई इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आप कृषि के संवाद कर सकते हैं। तो ई कृषि संवाद। कृषि मूल्य आयोग और भारतीय खाद्य निगम खाली देश में गठित की गई थी। तो कृषि मूल्य आयोग एवं भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1965 में स्टार्ट की गई थी, 1965 में। इससे 6 से आता है छा और 5 से आता है पा, छाप। किस पे? किसान की जो मूल्य होते हैं उन पर छाप किसकी है? खाद्य निगम की, भारतीय खाद्य निगम। और भारतीय मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1965 में की गई थी। मध्य प्रदेश में ट्रैक्टर द्वारा खेती या प्रभारों की वसूली अधिनियम को राज्यपाल ने कब सहमति दी थी? तो ट्रैक्टरों के द्वारा खेती के लिए सबसे पहले अनुमति कब मिली थी? 1973 में। कब मिली थी? 1973 में। मध्य प्रदेश में ट्रैक्टरों द्वारा खेती या प्रभावों की वसूली अधिनियम लागू किया गया था राज्यपाल ने 1973 में। 73 देखो अपने जो वो होते हैं ट्रैक्टर होते हैं खुद तो अकेले नहीं जाता, तो साथ में क्या जाते हैं उनके साथ, और हल जाता है ना उसका, तो हल के ऐसे ऐसे निशान होते हैं साथ में जाते हैं हल। तो 73। मनरेगा को कब से अधिनियमित किया गया है? तो मनरेगा को अधिनियमित किया गया था 2005 में। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस औषधि पौधे की खेती नहीं की जाती? तो मध्य प्रदेश में लेमन ग्रास होती है, सफ़ेद मूली होती है, तुलसी होती है, लेकिन धनिया तो एक मसाला है, यह इसकी खेती नहीं की जाती औषधि के रूप में। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी 1982 में, जिसको कहा जाता है नाबार्ड। नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट को स्टार्ट किया गया था 1982 में। निम्नलिखित में से किस बैंक द्वारा वित्त पोषित के लिए प्राथमिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश में बैंकों के द्वारा वित्त पोषित के लिए प्राथमिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है कृषि क्षेत्र को। ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत जो ग्रामीण कार्यकर्ता हैं उनको डैश के द्वारा प्रशिक्षित एवं प्रमाणित किया जाता है। तो मध्य प्रदेश में ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के द्वारा प्रशिक्षित एवं प्रमाणित किया जाता है। मध्य प्रदेश में PPP मॉडल पर पहले राज्य के अत्याधुनिक रसद एवं कृषि व्यवसाय केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसकी स्थापना की गई है होशंगाबाद में। PPP मॉडल पर बना हुआ अत्याधुनिक रसद से राष्ट्रीय
कृषि व्यवसाय केंद्र स्थापित किया गया है। तो ये कहाँ पे बनाया गया है? कृषि केंद्र होशंगाबाद में। सब लोगों को होश दिला दिया भैया, पहला मॉडल है वही मध्य प्रदेश में बना, तो होशंगाबाद कृषि व्यवसाय केंद्र बनाया गया है। नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड खालिस्तान में स्थापित किया गया है। तो फिशरीज का जो डेवलपमेंट बोर्ड है वो हैदराबाद में स्थापित किया गया है। नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना हैदराबाद में की गई है। पशुधन जनगणना भारत में हर वर्ष कितने वर्षों में आयोजित की जाती है? तो पशुधन जनगणना हर भारत में हमेशा 5 वर्षों में आयोजित की जाती है। पशुधन की जनगणना 5 वर्षों में होती है और जब इंसानों की जनगणना 10 वर्षों में होती है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना किस योजना को प्रतिस्थापित करता है? तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना प्रतिस्थापित करता है राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को। ये कोई नई योजना नहीं लेके आते, एक ही योजना का नाम बदलते रहते हैं फिर उसी को प्रस्तावित करते रहते हैं। तो दीनदयाल उपाध्याय जो ग्राम ज्योति योजना है वो किसकी जगह पर आई है? तो राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के प्रस्तावित करती हैं। 2016 में शुरू की गई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, राष्ट्रीय कृषि बाजार क्या है? ये है एक कृषि वस्तुओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल। तो इलेक्ट्रॉनिकल ट्रेडिंग पोर्टल है जो कि एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ के लिए बनाया गया है। 2016 में नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, राष्ट्रीय कृषि बाजार के द्वारा इसको बनाया गया था। वस्तु एवं कृषि के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। मध्य प्रदेश में एग्री एक्सपोर्ट जोन कृषि निर्यात क्षेत्र का उद्देश्य क्या है? तो मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जोन कृषि निर्यात का उद्देश्य है कृषि विशिष्ट उत्पादों के निर्यात में बढ़ोतरी करना। मध्य प्रदेश में एग्री एक्सपोर्ट जोन जो कि कृषि निर्यात क्षेत्र का उद्देश्य क्या है? तो किसी विशिष्ट उत्पाद जो कृषि विशिष्ट उत्पाद है उनका निर्यात में बढ़ोतरी करना। मध्य प्रदेश में कौन सा मध्य प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम का कार्य नहीं है? इनमें से कौन सा मध्य प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का कार्य नहीं है? तो कृषि प्रौद्योगिकी का शोध करना नहीं करता बल्कि उर्वरकों का निर्माण करता है, सब्जी व फसलों का विपणन करता है, बीजों का विपणन करता है, लेकिन कभी कृषि प्रौद्योगिकी का शोध नहीं करता। तो ये कौन नहीं करता? स्टेट एग्रो इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो कि मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम है। इसके बाद आता है हमारा कंप्यूटर। MS एक्सेल में कॉलम को A से लेकर Z कॉलम पहुंचने तक नंबर्स किया जाता है और Z कॉलम के बाद सीरीज खाली डैश से शुरू हो जाती है और इसी प्रकार आगे बढ़ती रहती है। तो उसके बाद हो जाती है AA और AB से स्टार्ट हो जाए, मतलब फिर से A से स्टार्ट हो जाएगी और फिर से चलेगी। तो AA और AB। एक वेबसाइट डैश कुकी होती है। तो वेबसाइट क्या होती हैं? एक अस्थायी कुकी होती हैं। वेबसाइट क्या होती हैं? एक अस्थायी कुकीज़ होती हैं। ईमेल का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ईमेल को कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक मेल कहा जाता है। डैश का मुख्य उद्देश्य अपने कंप्यूटर में इंटरनेट के माध्यम से अनधिकृत एक्सेस की रोकथाम करना होता है। तो कंप्यूटर में ऐसा क्या होता है जो कि अनधिकृत एक्सेस को रोकता है इंटरनेट के माध्यम से? तो वो है हमारे कंप्यूटर की फायरवॉल। निम्नलिखित में से क्या एक कंप्यूटर क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण है? तो निम्न में से क्या एक कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन है? तो सुपर कंप्यूटर। कंप्यूटर एक होता है एनालॉग कंप्यूटर, एक होता है डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा होता है सुपर कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। MS एक्सेल में सेव फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो MS एक्सेल में जो सेव फाइल होती हैं उनका एक्सटेंशन होता है DOS/XLS। MS वर्ड 2007 में हम कैरेक्टर को निम्नलिखित मैनर या डायमंड में प्रकार से सेट कर सकते हैं। तो ये क्या था? कैसे हम डिमांड मतलब जो डायमंड है उनको मैनर में उनको कैरेक्टर को स्थापित कर सकते हैं। तो स्ट्राइक थ्रू के रूप में फ़ॉन्ट को हम सेट कर सकते हैं। स्ट्राइक थ्रू के रूप में हम फ़ॉन्ट को सेट कर सकते हैं।
प्राप्त मेल को किसी दूसरे व्यक्ति को भेजने के लिए आपको उसी मेल को क्या करना पड़ेगा। तो यदि प्राप्त मेल है, यदि हमें किसी दूसरे व्यक्ति को भेजना है तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, फॉरवर्ड करना पड़ेगा। 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं, तो 1 मेगाबाइट के बराबर होते हैं 2 के ऊपर 20 पावर बाइट। मेगाबाइट में कितने होते हैं, मेगा मतलब 20 की हमेशा वो मिलती है ना, क्या होते हैं मेगाबाइट में, मेगा सेल होती है। तो 20 का ऑफर मिलता है तो 20 की पावर 2 के ऊपर 20 की पावर मतलब 20 बाइट। किस प्रकार MS एक्सेल में सेल के निर्धारित सेट में नंबरों की गणना की जाती है, जो जानने के लिए कि किस व्यंजन या एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, व्यंजनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फॉर्मूला से संबंधित है ये। हमें यदि नंबरों की गणना करनी है, सेट की गणना करनी है, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाया था, हम फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। MS वर्ड डॉक्यूमेंट 2007 में निम्नलिखित में कौन सी शॉर्टकट की डॉक्यूमेंट में किसी भाग को कॉपी करने के लिए प्रयोग की जाती है। तो हमें कॉपी करना है तो Ctrl+C का प्रयोग करते हैं। MS वर्ड में किसी ऑपरेशन को अंडू करने के लिए हमें किस की का प्रयोग करते हैं। तो हमें कोई भी ऑपरेशन है, यदि हमें उसको अंडू करना है तो हम Ctrl+Z का प्रयोग करते हैं। X का प्रयोग हम कट करने के लिए करते हैं, Ctrl+O का प्रयोग हम ओपन करने के लिए करते हैं और Ctrl+N का प्रयोग हम न्यू के लिए करते हैं। लेकिन जो Ctrl+Z है हम उसका उपयोग करते हैं अंडू के लिए। एक वर्ड प्रोसेसर को सर्वश्रेष्ठ रूप प्रयोग निम्नलिखित में से किया जाता है। तो एक वर्ड प्रोसेसर का सर्वश्रेष्ठ रूप से प्रयोग किया जाता है, हम क्या करते हैं, स्टोरी को टाइप करने के लिए वर्ड प्रोसेसर का उपयोग करते हैं स्टोरी टाइप करने के लिए। एक कंप्यूटर में मात्र एक ही प्रोसेसर होता है जिसे निम्न नाम से जाना जाता है। तो इसको कहा जाता है यूनी प्रोसेसर। एक ही प्रोसेसर है तो यूनी प्रोसेसर, और बहुत सारे हैं तो मल्टी प्रोसेसर। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितने कंट्रोल की होती हैं। तो स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 2 कंट्रोल की होती हैं। निम्नलिखित में से किसी कुंजी का इस्तेमाल एक वर्ड या लाइन को डिलीट करने के लिए किया जाता है। तो एक वर्ड को डिलीट करने के लिए हम बैक स्पेस का प्रयोग करते हैं। एक कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्य निम्नलिखित में से कौन से हैं, जो कि उनका क्रम सही है। तो कंप्यूटर के कार्य होता है, पहले हम उसको इनपुट देते हैं, फिर वो प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट देता है, फिर हम उसको स्टोर कर सकते हैं। TXT एक्सटेंशन सामान्य रूप से किस प्रकार की फाइलों को संदर्भित करता है। तो TXT यह टेक्स्ट फाइलों को संदर्भित करता है, टेक्स्ट फाइलों को संदर्भित करता है। निम्नलिखित में कौन सी एक इनपुट डिवाइस नहीं है। तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, जबकि OCR कीबोर्ड और MICR ये सब इनपुट डिवाइस हैं। इंटरनेट क्या है। तो इंटरनेट एक नेटवर्कों का नेटवर्क होता है। इंटरनेट एक नेटवर्कों का नेटवर्क होता है, जिसके साथ हमारी वाली टॉपिक होता है कंप्लीट। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।